आज हम एक ऐसे किसान के यहाँ पहुंचे हैं जो न सिर्फ खुद तमाम तरह की फसलों की खेती करते हैं बल्कि दूसरे किसानों को उनकी फसल बेचने में भी मदद करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी मिट्टी की सेहत कैसी है, उनकी खेत में जो मिट्टी है जिसमें वो फसल लगा रहे हैं वो किस तरह की है, उनमें किन पोषक तत्वों की कमी है, इसके बारे में भी वो किसानों को बताकर उनकी मदद कर रहे हैं। जी हाँ, हम इस समय पहुंचे हैं हाथरस के लखनऊ गांव में और हमारे साथ में वो किसान मौजूद है। नरेंद्र जी, ये बताइए कि हम लोग भी बहुत सारे किसानों से मिलते रहते हैं अलग अलग। आपके हम देख रहे हैं पूरा सेटअप लगाया हुआ आपने, तो यहाँ पे मिट्टी की जांच का कि सेहत कैसी है मिट्टी की बताने के लिए, तो ये कब से शुरू किया, कैसे आइडिया आया? जी, ये कुछ दिनों से हम ऐसा महसूस कर रहे थे कि जैसे अगर कोई इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि आप अपने शरीर का टेस्ट कराइए। टेस्ट करने के बाद में जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर इलाज करेंगे। तो सेम इसी प्रकार से हम भी देख रहे हैं कि धरती माता का स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब चल रहा है। बहुत सारे किसान आजकल तरह तरह की दवाएं लगा रहे हैं, तरह तरह की खाद डाल रहे हैं, जबकि ये मालूम नहीं कि हमें डालना क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे सब्ज़ी में हम मिर्च मसाला डालते हैं, अगर कोई सा भी एक मसाला जैसे हींग है या कोई भी खटाई है या नमक है कम या ज़्यादा पड़ जाती है तो उस सब्ज़ी का टेस्ट बिगड़ जाता है। ऐसे ही खेती का है, हमें नहीं मालूम कि हमें कौन सा तत्व डालना है। अगर हम जांच करा लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कितना कैल्शियम, कितना बोरोन, कितना सल्फ़र, कितना आयरन, कितना डीएपी, पोटाश डालना है। तो हम अगर लिमिट का डालेंगे तो जैसे सब्ज़ी टेस्ट की बनती है लिमिट का डालने पर, ऐसे ही खेत का जो स्वाद है वो अच्छा बनता है। और हमारी जो लागत में सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो लागत में कटौती होती है। हम जो एक्स्ट्रा डीएपी, यूरिया, पोटाश या जिस तत्व की कमी नहीं है उसको भी डाल रहे हैं, तो उससे हमारे एक्स्ट्रा बचत से काफ़ी बचत होती है और एक बड़ा लाभ होता है और धरती का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। नरेंद्र जी, एक चीज़ ये बताइए कि ये जो सॉइल टेस्टिंग है ये तो कई और जगह भी सुविधा मिलती है किसानों को, आप जैसे खुद किसान हैं तो आप भी कहीं कराने आते होंगे, तो फिर आपको क्यों ज़रूरत लगी कि आप इस काम को शुरू करें? जी, जो देखिए कृषि विभाग के माध्यम से होती थी, लेकिन वो विश्वसनीय नहीं थी। समय पर उसकी रिपोर्ट नहीं आती थी, 2-4 महीने में रिपोर्ट आती थी और मिलती-जुलती रिपोर्ट आती थी। सारे किसानों की एक जैसी रिपोर्ट आ रही है, उस हिसाब से हमें ये लगा कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। तो हमने पता लगाया कि आजकल सॉइल टेस्टिंग किट भी आ रही हैं, तो हमने कई जगह बात की, लेकिन बात करते करते हमें जानकारी मिली और हमको एक सॉइल टेस्टिंग किट मिली जो काफ़ी अच्छी और सटीक सही जानकारी देती है और 1 घंटे में हम किसान को रिपोर्ट निकाल कर दे देते हैं। 1 घंटे में? तो ये आप जो काम कर रहे हैं ये आपका एफपीओ है जी। तो अपने एफपीओ के बारे में बताएं कि कैसे, कब आपने इसको बनाया? एफपीओ को बनाए हुए 1 साल हो गए। इसमें हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों का और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का काफ़ी सहयोग रहा। उन्होंने हमारी जागरूकता और अनुभव को देखते हुए हमको सपोर्ट किया कि आप एफपीओ बनाइए। तो एफपीओ के माध्यम से हमें जो भी इनपुट्स हैं एग्रीकल्चर में खेती के, सारे कृषि विभाग के माध्यम से और अन्य कंपनियों के माध्यम से हमको सस्ते और आसानी दर पर और उच्च क्वालिटी के प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो आपने एफपीओ बनाया तभी से आप ये सॉइल टेस्टिंग भी कर रहे हैं शुरू से ही? जी, जब से हमारा एफपीओ बनाया तभी से हम सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं। वो जो जानकारी होती है वो किस तरह से मतलब रिपोर्ट में आती है, समझाएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, जो जानकारी है उसमें जैसे कितना हमारे मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व होना चाहिए और रिपोर्ट में कितना है और कितनी उसकी मात्रा है देने की, हमें कितना देना है, वो सारी जानकारी उसमें लिखी होती है। ऑलरेडी किसान को ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि जीवांश कार्बन कितना होना चाहिए और आपकी मिट्टी का कितना है और इसकी पूर्ति के लिए हमें कितना डालना होगा। उसमें सारी चीज़ें एकदम से ओपनली आती हैं और किसान स्वयं उसको रिपोर्ट को देखने के बाद समझ जाता है कि मेरे खेत में इस चीज़ की कमी है, बोरोन की कमी है, सल्फ़र की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है और डालनी कितनी है, मात्रा भी उसमें आती है कि इतनी मात्रा आप डाल दोगे तो पूर्ति हो जाएगी। तो जब पूर्ति हो जाती है तो निश्चित तौर से उसकी फसल अच्छी होती है। तो ये जिस चीज़ की कमी है वो पोषक तत्व ये भी उपलब्ध कराते हैं? हाँ, जब कोई किसान ये चाहता है कि मुझे ये पोषक तत्व की कमी है और इसको मुझे उपलब्ध कराओ, तो हम उसको जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक बात करें आप खेती की, क्योंकि आपका एफपीओ है, सॉइल टेस्टिंग पर आपका फोकस है, लेकिन इसके अलावा किसानों को और किस तरह की मदद आपके यहाँ से मिलती है? कितने किसान आपके यहाँ से जुड़े हुए हैं? देखिए, एफपीओ के तहत हमारे यहाँ लगभग 700 किसान जुड़े हुए हैं
और कोई भी किसान अगर हमारे यहाँ से बीज, खाद, दवाएं लेना चाहता है तो वो 1 नंबर की उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं और बीज और खाद हम उपलब्ध कराते हैं। और अगर कोई किसान हमको गेहूं बेचना चाहता है, मंडी लाइसेंस के तहत कोई भी अनाज बेचना चाहता है तो हम वो भी किसान को उपलब्ध कराते हैं। आपने नरेंद्र जी को सुना और अब हम बात करेंगे यहाँ पर पुनीत से, जो इस जगह पर, इस लैब में मिट्टी की जांच करने का काम करते हैं। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। पुनीत जी, ये बताइए कि यहाँ पर ये जो आप टेस्टिंग का काम करते हैं तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह मिली है? हाँ, ट्रेनिंग मिली थी सर जी, ट्रेनिंग की थी, उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया है। पढ़ाई आपकी कहाँ तक है? मैंने बीएससी किया था एग्रीकल्चर से सर जी। अच्छा, ये बताओ आगे के लिए क्या सोचा है? खेती किसानी का काम जो करते हैं आपके पिताजी, उसमें ज़्यादा लगते हो या लैब वाले में? लैब वाले में सर जी, लैब ज़्यादा करता हूँ। लैब ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा मिट्टी आती है, रोज़ मिट्टी आती है तो मैं लैब में ही करता रहता हूँ काम अपना। मिट्टी टेस्टिंग करता रहता हूँ सर, सुबह से लेकर शाम तक। ये जो सैंपल आता है, आप लोग कैसे इसकी जाँच करते हो? सैंपल आता सर जी, ये 3 तरह से मिट्टी ली जाती है। एक में 5 ग्राम, 20 ग्राम, 20 ग्राम और इसमें सर जी 20 ग्राम सॉइल डाली जाती है। उसके बाद ये लगा के फिल्टर पेपर, ये वाटर निकलता है और फिर इसमें लगा के ये अपना में चेक करती रहती है सर, मशीन बताती है। इसमें से क्या निकलता है? जो मशीन है इसमें से क्या निकलता है? ये केमिकल निकलता है, केमिकल से मट्टी है, मट्टी के बाद इस तरह से ये केमिकल निकला है मट्टी का। तो अभी इसमें लगाऊंगा मैं तो ये फिर अब रिपोर्ट देती रहेगी कि जिंक, कॉपर, सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस कितना है, कम है, बढ़ती है, तो उसका वो अपना इस तरह की रिपोर्ट निकल आती है एक। क्या रुझान दिख रहा है अब आपको किसानों का? क्या बढ़ रही है संख्या कुछ? हाँ, किसानों की संख्या बढ़ रही है, जागरूक हो रहे हैं सर, और बहुत आते भी हैं लोग। हमारे साथ में इस समय कुछ किसान मौजूद हैं जो यहाँ पर आज सॉइल टेस्टिंग के लिए पहुँचे थे, उनसे बातचीत करते हैं। मैं यहाँ पर सॉइल टेस्ट कराने के लिए आया था और सॉइल टेस्ट में बड़ा फ़ायदा मिला है। सॉइल टेस्ट से ये जो भी सॉइल टेस्ट में कमी आती हैं वो मिट्टी में जो उनको पूर्ति करते हैं हम, और जितनी यूरिया, डीएपी और ये एमओपी, पोटास डालने की ज़रूरत पड़ती है उतनी ही डालते हैं, तो इससे लाभ मिलता है। ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, पैसा उतना ही खर्च होता है। एक्स्ट्रा पैसा क्यों खर्च किया जाए? अब जब आलू में हमें कितना ज़रूरत है डालने की, 25 किलो डालने की ज़रूरत है और लोग डालते हैं 40 किलो, 50 किलो एक बीघा में। तो जब सॉइल टेस्ट में हमारा जितना आ रहा है हम उस मानक से और डीएपी डालते हैं, पोटाश डालते हैं, यूरिया लगाते हैं, तो इससे पैसा भी बचता है, पैदावार भी अच्छी आती है, रोग भी नहीं आते हैं ज़्यादा। तो आपने यहाँ पर सुना नरेंद्र जी को, पुनीत को और उसके अलावा किसानों को भी कि किस तरह से ये जो सॉइल टेस्टिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि अमूमन देखिए सरकारी जगह पर आपको सॉइल टेस्टिंग का काम बहुत सारा होता मिलेगा, लेकिन एक गांव के अंदर इस किसान ने अपना एफपीओ बनाया और उस एफपीओ के अंतर्गत यहाँ पर दूसरे किसानों को सॉइल टेस्टिंग की सुविधा देनी शुरू की ताकि वो जान सके उनकी मिट्टी की सेहत कैसी है, उसे किन तत्वों की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा फायदा इसका ये कि जब किसान को पता होगा उसकी मिट्टी में किन तत्वों की ज़रूरत है, कितनी मात्रा में ज़रूरत है, वो उसी हिसाब से उन पोषक तत्वों को देगा। जाहिर सी बात है इससे जो फसल है, जो उत्पादन है, वो भी और बेहतर होगा, मिट्टी की उर्वरा क्षमता जो है वो और बेहतर होगी। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।